अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने टाइप की होती हैं, उसको कैसे प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जो रिएक्शंस आपस में जुड़ती हैं वो किस तरह से जुड़ती हैं। संयोजन, वियोजन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कई प्रकार के रिएक्शन हैं जिनमें से मुख्य रिएक्शन के बारे में जानकारी आपको इस चैप्टर में दी जाएगी। पहली रिएक्शन है संयोजन। संयोजन को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइनेशन भी कहते हैं कहीं कहीं। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हो सकता है मेरा थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि अब इंग्लिश तीन टाइप की चलने लगी है। कहीं अमेरिकन बोली जाती है, कहीं ब्रिटिश और कहीं इंडियन इंग्लिश भी अलग तरह से ऑरिजिनेट हो चुकी है। तो कॉम्बिनेशन है कॉम्बाइनेशन। संयोजन अभिक्रिया, जोड़ने वाली अभिक्रिया। इसमें संयोजन होगा किनका? अभिकारकों का, रिएक्टेंट्स का। इसे कहते हैं, लेफ्ट साइड वाले कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स अभिकारक जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, जो चूना पत्थर के रूप में आपको प्राप्त होता है, जिसमें पानी डाल के आप बुझाते हैं। पानी डाल के बाद पुताई करते हैं, उससे पहले का चूना जो बड़े बड़े टुकड़ों पीस में निकलता है ज़मीन में से, वो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला है इसका, और ये बिना बुझा चूना कहलाता है। इसको H2S लिक्विड में जब मिला दें तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा, पानी घुला हुआ CaOH का उल्टवाई, जिसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें निकलती बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है। ये अभिक्रिया में दोनों अभिकारक आपस में जुड़ गए। गौर से देखें, दोनों अभिकारक आपस में जुड़ गए, विसंयोजन हो गए, कंबाइन हो गए, और जुड़ के इन्होंने क्या बनाया? एक यौगिक, एक उत्पाद बनाया। यौगिक उत्पाद, उत्पाद प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ये जो उत्पाद आपको प्राप्त हुआ CaOH का उल्टवाई एक्वस, ये कॉम्बिनेशन से प्राप्त हुआ। किनका कॉम्बिनेशन हुआ, किनका संयोजन हुआ? दो अभिकारकों हुआ। तो अभिक्रिया हो गई कि दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा हो गई। एक उदाहरण और है, और से देखें, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों को सफेद करने के लिए आता है। पता कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से प्रक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसमें दीवारों को चमक आती है। तो इसलिए देखा होगा आपने, पुताई करने बाद चमक नहीं आती, पुताई करने के बाद जब सूख जाता है, काफ़ी चमक जाता है, तो उसके बाद ग्लो मारने लगता है। वो ग्लो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। जब हमने पुताई करी थी तो वो CaOH का होल्टवाइज था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैसीय अवस्था में जो वातावरण पाई जाती है, कौन सा क्रमांक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? इन चारों में से एक ऑप्शन है, आपको जवाब देना है कमेंट में। आप पढ़ें तो आपकी नॉलेज भी अपडेट होगी। क्या आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय प्रक्रम में वातावरण में पाया जाना किस क्रम में आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा? जो CO2 और CaOH का उल्टवाइज मिलकर CO2 में बदल जाते हैं 1-2 दिन के अंदर, और H2O लिक्विड फॉर्म में हवा में उड़ जाता है। पानी सूखा हवा जो होती है वो उड़ जाता है, कैल्शियम कार्बन बनता है, जिसकी वजह से ही चमक आती है। संयोजन अभिक्रिया का बहुत उदाहरण देख लें, बहुत आसान है। एक H2O2 है, H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बनाती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो ये अभिक्रिया आपके सामने परिभाषा फिर आ गई। एक बार फिर परिभाषा को मार्क कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक अभिक्रिया ये याद कर लें, और इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप याद करेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कह सकते हैं। अब अन्य रिएक्शनों की तरफ बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, दो टाइप के अभिक्रियाओं के बारे में आप पढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होता है? ऊष्माशोषी, शोषी माने शोषण करने वाली, शोषण जो होती है वो ऊष्मा शोषी हो गई, क्योंकि अंदर आ रही है, एंडो हो रही है। एंडो माने थर्म, थर्म माने हीट अंदर जा रही है, तो ऊष्मा शोषी हो गई। और एक्सो मतलब निष्कासन हो रहा है, एग्जिट हो रही है, बाहर हो रही है, एग्जिट। एक्स से एग्जिट, थर्मिक माने हीट, तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊर्जा निकलेगी प्लस होगी ऊर्जा, और जिसमें रिएक्शन करने के बाद ऊर्जा का निष्कासन होगा, ऊर्जा निकलेगी, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल आपके सामने प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस के दहन को रिएक्शन को आप ध्यान से पढ़ें। CH4 मैथेन है।
CH4 क्या मैथेन गैस है। मैथेन गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है दलदली मार्श जगहों पर, मार्शी एरिया या दलदली, इंग्लिश में मार्शी, हिंदी में दलदली जगहों पर जो गैस पाई जाती है, सड़ी गली जगहों पर अमोनिया मैथेन का यूज़ ज़्यादा मिलता है। इन गैसों को CH4 मैथेन के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। और आपके जो LPG में यूज़ होती है वो प्रोपेन ब्यूटेन गैस भी काफ़ी यूज़ की जाती है। एक ही कैटेगरी को इस्तेमाल करते हैं। कार्बन नाम के चैप्टर में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। मैथेन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं और प्लस ऊर्जा निकल रही है। ऊर्जा निकली तो इसमें क्या हो गई, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। आगे बढ़ते हैं। शोषण कह रहा है कि अभिक्रिया को थोड़ा बना रहे। हाँ, क्या आप जानते हैं शोषण एक ऊष्मा क्षेपी कर रही है। जब शोषण करते हैं आप, कोशिका आपका शोषण करती है, कोशिका में जाकर ऑक्सीजन, बायो में पढ़ाया था हमने, ऑक्सीजन जाकर कोशिका में जुड़ जाती है और जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। उसके बाद ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है, वो ऊर्जा भी वातावरण में विलीन हो जाती है। एक और रखते हैं ग्लूकोज। ये भी आपकी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन साथ मिला, देखो यही तो है वही आपकी रिएक्शन, कौन सी, शोषण वाली। शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन आपके ब्लड से खींची जाती है, फेफड़ों द्वारा ले जाई जाती है नाक के द्वारा ब्लड में, और ब्लड में ही पचा हुआ भोजन मिल जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और प्लस वाटर बनाता है, और प्लस क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। आप अध्ययन 6 में करेंगे, आप बायो में पढ़ रहे हैं। शाक सब्जियाँ वनस्पति द्रव्य विघटित हो कंपोस्ट बनाकर भी उसमें छिपी ऊपर के उसमें भी गुड़ में निकलती है। अगर जो भी चीज़ें हैं, सड़ी गली चीज़ें जो भी विघटित होती हैं, टूटती हैं, उनमें भी ऊष्मा छिपी होती है। वियोजन अब गिर रहे हैं। अब आ रहा है वियोजन। वियोजन माने क्या होता है, वियोजन माने, हाँ, वियोजन माने आपने देखा, वियोजन का माना होता है अपघटन, टूटना, टूटना। इसमें एक यौगिक या अभिकारक, अभिकारक होगा जो लेफ्ट साइड में शुरुआत करता है, जिससे रिएक्शन स्टार्ट होती है, वो अभिकारक होता है। और जो वो बनेगा, जो चेंज होगा, परिवर्तन होगा उसका, वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो वो यौगिक FeS4 है, मान लो फेरस सल्फेट है, ऊष्मा देकर उसको तोड़ सकते हैं हम, तोड़ दिया, अपघटन कर दिया, वियोजन कर दिया, वियोजन या अपघटन, तो वो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कम्बिनेशन का उल्टा वियोजन है। कम्बिनेशन में जुड़ता है, संयोजन में जुड़ता है, वियोजन में टूटता है। तो वियोजन अपघटन भी कई टाइप का होता है कि ऊष्मा के द्वारा हो रहा है, या बैक्टीरिया द्वारा हो रहा है, या किसके द्वारा हो रहा है। देखें ज़रा ध्यान से, और आप उदाहरण पढ़ते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षण विशिष्ट गन को भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की गन बिल्कुल ही अलग होती है। एक गन है, इस गन को पहचान करते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। वियोजन अभिक्रिया गर्म करने पर फेरस सल्फेट के साथ 7H2 होता है, जो जिसमें 7H2O डॉट में होता है, जिसमें डॉट में H2O होगा, वो क्रिस्टल कहलाते हैं। गर्म करने पर उनका पानी निकल जाता है, वो भुरभुरे पाउडर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके साथ भी H2O के कितने परमाणु, जैसे X या फिटकरी का भी एक सूत्र है जिसमें 24 H2O होते हैं। आपको याद होगा फिटकरी के सूत्र में, आपने काफ़ी पढ़ा होगा, 6ठे 7वें 8वें में कहीं ना कहीं किसी क्लास में आया है। 24 H2O होते हैं, उसमें K2S4 L2S4 को उतरा है, 24 H2O होता है। 24 H2O होते हैं, सब क्रिस्टल कहलाते हैं, जिनको गर्म करने पर उनका जल निकल जाता है, क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा। SO2 SO3 गैसें हैं, दोनों प्राप्त होंगे। एक और एग्जाम्पल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने कहा चूना पत्थर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड में वक्त के साथ आता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना ऊर्जा चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग में उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। इसके द्वारा भी किए गए वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा द्वारा वियोजन हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, ऊष्मीय वियोजन। वियोजन भी देखना है किसके द्वारा हो, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के वियोजन में। अभी तापन द्वारा एक और ताप बढ़ाकर करते हैं। लेड नाइट्रेट नाम का कंपाउंड है, काफ़ी जगह इंडस्ट्री में यूज़ होता है। उसको ताप करें, हीट करें तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त होगा अभिकारक। एक अभिकारक टूट गया 3 उत्पाद में, कितने उत्पाद में, 3 उत्पाद में ब्रेक हो गया। तो ये अभिक्रिया कहलाई आपकी वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में क्या कहा था मैंने, वियोजन अभिक्रिया के अंदर टूट फूट होती है, एक या एक से अधिक यौगिक, एक से ज़्यादा यौगिक में टूटेगा। कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं।
आप देखें सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड होता है, अगर सूर्य के प्रकाश में छोड़ दो तो सूर्य के प्रकाश में वो सिल्वर में सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैस फॉर्म में बदल जाएगा। इस तरह सिल्वर ब्रोमाइड भी यही कहानी जाता है, सॉलिड सूर्य प्रकाश में सिल्वर सॉलिड फॉर्म में ब्रोमीन गैस के रूप में होता है। तो इनका उपयोग काय में होता है, इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य प्रकाश श्वेत रंग का और सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का, ग्रे, धूसर माने ग्रे रंग का हो जाता है। प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर तक क्लोरीन में विभाजन के कारण देता होता है। अभिक्रिया उपयोग श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी किया था। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी अब तो खत्म ही हो गई, अब तो डिजिटल कैमरे आ गए हैं। पहले फोटोग्राफी में उसके पिक्चर निकालने के लिए, कलरफुल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी कहीं कहीं हो रहा होगा, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं। अब तो सीधा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक का ज़माना आ गया है। वियोजन अभिक्रिया में अब क्या देखा, वियोजन अभिक्रिया में अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश विविध ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्न ऊर्जा अवशोषित होती है, इसे अवशोषित ऊष्मा शोषित करते हैं। क्योंकि ऊर्जा देनी पड़ रही है, क्या देना पड़ रहा है हमें, आपको ध्यान दें कि ये इम्पोर्टेंट है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक, क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे।